हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकल। अगर आप अच्छे से समझ ले क्वेश्चन में पूछा क्या है तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक। तो पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्योंकि क्या होता है, ये सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, ये 2014 में एक क्वेश्चन आ चुका है। बट हम सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है। कभी कभार आप अगर गिवन लिख देते हो तो आपके हाफ मार्क्स तो पक्के हैं। ठीक है, तो गिवन पे हमें ध्यान देना है। गिवन में क्या है, डायमीटर। ठीक। गिवन में डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 0.5 mm। देखो, ये गिवन है। और क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी भी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6। ठीक, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ। एक कॉपर वायर है जिसकी डायमीटर इतनी है, रेजिस्टिविटी भी गिवन है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा इस वायर का, सो दैट इट मेक्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक क्वेश्चन ये पूछा है आपसे एक पार्ट, दूसरे पार्ट में पूछा हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज। कैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर उसका डायमीटर डबल हो जाए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, और क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी गिवन है। देखो रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज 10 ओम। ओके। अब यहाँ पे देखो डायमीटर को हम लोग चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ओम मीटर है ना, मीटर है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, मीटर। तो इस एमएम को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ये हो जाएगा 0.5। ठीक, 0.5 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 1000 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ क्योंकि देखो ये नीचे है ना, ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये आ गया इसका डायमीटर। ठीक, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर इजवल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ इसी का आधा कर देंगे। ठीक, इसी का हाफ कर देंगे। तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। हमें लेंथ ही तो निकालना था, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल वही रहने दो, ये हो जाएगा आर इंटू ए, और ये रो नीचे हो जाएगा। ठीक है, रो नीचे आया तो ये हो गया एल का फॉर्मूला। अब इस पे हम पुट कर देंगे। रेजिस्टेंस हमें गिवन है, रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, अच्छा ये आर इज इक्वल टू ए मतलब एरिया। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर अपॉन में रो इज इक्वल टू एल। ठीक, अब देखो रेजिस्टेंस हमें गिवन है कितना है, 10 है। इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14। और हमारे पास आर कितना है, देख लीजिए हमारे पास आर इतना है 0.25 इंटू 10⁻³ ओम मीटर, -3 मीटर। ठीक है, अपॉन में ये आपका आ गया 1 हाँ, आर स्क्वायर है ना, आर को 2 बार लिखेंगे 0.25 इंटू 10⁻³ ठीक, आर 2 बार लिख दिया, आर 2 बार लिख दिया। और रो रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है, देखिए ये रही रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी भी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये हो जाएगा -8 ओम मीटर, ओम मीटर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करके करेंगे तो फिर ये आपको इजी लगेगा। ठीक, अब इसी को फर्दर सॉल्व करो। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट और आगे आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 31.4 है ना, इसको 10 को इससे मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 31.4 इंटू ये 0.25 और 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.625। ठीक, 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 0.0625। देखिए कैसे किया हमने, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। और देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 इधर और 2 इधर, 2 2 4 हो गया, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक, ये देखिए 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। होप सो आ रहा होगा आपको क्लियर। अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन या फिर कैलकुलेशन में कहीं भी प्रॉब्लम हो आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको और क्लियरली बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए बेस सेम होता है,
तो पार्ट्स हम ऐड कर दे, 10 का -3, 10 का -3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का पावर -6। ओके, और फिर नीचे क्या है 1.6 इंटू 10 का पावर -8। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 31.4 इंटू 0.0625, ठीक। अब इंटू क्या करेंगे, अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ये जो है 10 का पावर जो ये नीचे 10 का पावर -8 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 10 का पावर 8 हो जाएगा, ठीक। नीचे क्या बचेगा 1.6 इंटू, ऐसे ही जब ये ऊपर वाला जो ये -6 है ना, इसको जब नीचे लेकर आएंगे तो पॉजिटिव का ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सेम कर दो, देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, और जब अपॉन में होते हैं, हमने पढ़ा है ना पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये कट जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 10 का पावर 2, 8 में से 1 मिनट, 8 में से 2 गया, है ना, जैसे ये 8 है, -2 कर देंगे तो 10 का पावर 6 हो जाएगा, सॉरी 10 का पावर 2 हो जाएगा ये, ठीक है। 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, ठीक, 10 का पावर 2 हो गया था ये, तो ऐसे 10 का पावर 2 हो गया, फिर और नीचे ये कट गया। अब इसको फर्दर और सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 31.4 इंटू, अब क्या बचा है इसमें, अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, इसको कट कर दो, ये भी कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 31.6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 19.625, ठीक, 19.625। अब 19.625 को जब 0.625 से ऐड करेंगे, है ना, 0.625 से, तो ये हो जाएगा आपका 3.14, इसको माइनस, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, एक स्टेप में और आगे बढ़ा देती हूँ, ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 31.4, ठीक, इंटू 6.25, और नीचे क्या हो जाएगा 1.6, ये पॉइंट हट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ये, और ये कटेगा, ये हो जाए, अब आ जाएगा यहाँ पे 19.625। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 122.65625, ऐसे करके आ जाएगा आपका, तो ये तो आपका आ गया L, है ना, ये तो आ गया आपका L, ठीक। L इज इक्वल टू क्या आया, L इज इक्वल टू ये आया, ठीक, ये आ गया आपका L। अब पूछा था रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ डायमीटर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन हो जाएगा, ये डबल बोला है ना, तो हमने डबल कर दिया, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 1/4D स्क्वायर, ठीक। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। देन द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें, देन द रेजिस्टेंस इज 1/4 ऑफ एक्चुअल वैल्यू, है ना, ये इसका 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, देन द रेजिस्टेंस, ठीक, इज 1/4 ऑफ एक्चुअल वैल्यू। होप सो आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में अगर कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन हुई होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसको डिटेल जो है कैलकुलेशन का वीडियो अलग से प्रोवाइड कराऊँ।